क्योंकि हिमालय की जो भूमि है, उत्तराखंड की जो भूमि है, केवल भूमि नहीं है। गंगा द्वारोत्तरे क्षेत्रे, गंगा द्वारोत्तरे क्षेत्रे स्वर्ग भूमि स्मृता बुधै। हरिद्वार से इधर इसको भूमि की संज्ञा नहीं दी है। यहाँ कहा है कि यहाँ तो देवता निवास करते हैं, और जहाँ देवता निवास करते हैं तो वो देवभूमि कहलाती है। स्कंद पुराण का केदारखंड यदि आप पढ़ेंगे, उसको पढ़ करके आपको ऐसा लगेगा कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, हाँ? लेकिन हमने इस भूमि की महिमा को जाना ही नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं अन्यत्र पृथ्वी प्रोक्ता। उत्तराखंड से इतर, हिमालय से इतर जो पृथ्वी है, जो भूमि है, उसको पृथ्वी की संज्ञा दी है। लेकिन हिमालय की जो भूमि है, उत्तराखंड की जो भूमि है, इसको देवभूमि कहा है। इसका मतलब यहाँ देवता निवास करते हैं। और केदारखंड में तो वर्णन आता है कि यहाँ का प्रत्येक पुरुष शिव स्वरूप है और प्रत्येक स्त्री यहाँ शक्ति स्वरूप है। संतों ने अपने भाव में कहा है कि ये उत्तराखंड बनाया ही क्यों होगा, आखिर कारण क्या रहा होगा। तो संतों ने भाव लिखे, अब अपने भाव में कहते हैं कि आनंद के कंद देख, आनंद के कंद देख भक्तन की प्रेम धार, प्रेम की पयोधि तोड़ ये खंड बनाया है। संतन को भाव देख न हो निराश कभी, पुराण ज्ञान को अखंड बनाया है। कि भारत का भूषण हिमालय त्रिलोक में, कि देववास हेतु तेरा खंड बनाया। हिमालय की भूमि में बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा कंदराओं में बैठ करके दिव्य ज्ञान को उन्होंने अपने अंदर प्रकट किया है। जहाँ कण कण में देवता निवास करते हैं। इस भूमि का पूजन प्रातः काल अमृत वेला में स्वयं इंद्र करता है। हमने द्वितीय दिवस में आपको सुनाया, अहो हिमाद्री महिमा नमद्भुतम दृष्टम मया पुण्य गुहाश शोभितम। इंद्र ने जब उन गुफाओं को देखा, इन गुफाओं में बैठ करके संतों ने भगवान का भजन किया। कण-कण में वहां भोले बाबा का जब दर्शन हुआ तो इंद्र ने नियम बनाया, प्रतिदिन अमृत वेला में आकर किस भूमि की आरती उतारता है। इसलिए संत ने अपने भाव में लिखा कि संतन को भाव देख न हो निराश कभी। इसलिए किसी भी संत की आप कथा पढ़िए, जो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा हुए, सब हिमालय में आकर के उन्होंने तप किया है, शरीर को तपाया है, ज्ञान को प्रकट किया है। क्योंकि हिमालय की जो भूमि है ज्ञान की भूमि है। इसलिए संत कहते मेरी तो एक ही इच्छा है कि वास करूं गढ़वास करूं, वास करूं गढ़वास करूं, श्री गंगांचल में निवास करूं। सुख व्यास रटे सुवेद यहाँ, मुक्ति के धाम में नाम जपूं। किया राम विराम की आस करूं, विशालापुरी में वास करूं। कि हर हर गंगा संग मिले, त्रिवेणी संग में नाम जपूं। इस हिमालय की भूमि को, इस उत्तराखंड को त्रिवेणी कह करके पुकार रहे हैं। त्रिवेणी क्यों कहा? बोलिए ऐसी भूमि है जहाँ भगवान शंकर केदार के रूप में विद्यमान है। हाँ? भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम में बैठे हैं और भगवती गंगा के रूप में इस धरती को पावन कर रही है, संसार के जीवों का उद्धार कर रही है। और ये भूमि ऐसी भूमि है
जिस भूमि पर सभी पुराणों का लेखन किया गया। सुख व्यास रटे सुवेद जहां। भगवान वेद व्यास के चरणों में बैठ करके सुखदेव जैसे परमहंस ने भागवत जी का दिव्य ज्ञान लिया। जिस भूमि पर बैठ करके भगवान वेद व्यास के हृदय भवन से ये दिव्य गंगा निकली और गणेश जी ने इसको लिखा है। तो हरे हर गंगा संग मिले, त्रिवेणी संगम प्राण त्यजो। संत का भाव है कि प्रभु कदाचित अगर इस शरीर से चिदंश जिस दिन निकले उस दिन मुझे हिमालय भूमि में छोड़ देना। वहां भोले बाबा है, भगवान विष्णु है, जगत का उद्धार करने वाली गंगा है। उस गंगा में मुझे एक बार अवगाहन करने के लिए दे देना।